क्या आपके एसआईपी में नमक है? उप्स, क्या आपका एसआईपी सच में वेल्थ बिल्डिंग करता है? रुको ज़रा, सब्र करो, समझाती हूँ। क्या एसआईपी सच में आपका राइट इन्वेस्टमेंट है या आप सिर्फ भेड़ चाल कर रहे हो? सेव अर्ली, सेव ऑफन एंड डू द एसआईपी। ओल्ड स्कूल मेथड तो फॉलो नहीं कर रहे ना। आज हम बात करेंगे 3 मिथ्स जो एसआईपी के बारे में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। नंबर 1, एसआईपी सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नंबर 2, एसआईपी स्टार्ट करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। और नंबर 3, टाइमिंग इज़ बेटर देन डूइंग एन एसआईपी। साथ ही मैं आपको दूंगी 2 बोनस टिप जिससे आपके एसआईपी के रिटर्न सच में बढ़ सकते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। मिथ नंबर 1 है एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म। मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं कि एसआईपी सिर्फ 20 से 30 साल के लिए ही बेटर रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका है, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट टूल या आप इसे एक डिसिप्लिन टूल भी कह सकते हैं। ये कोई टाइम मशीन नहीं है। आप अपने छोटे छोटे गोल्स जो कि 3 से 5 साल तक है उनके लिए भी एसआईपी कर सकते हैं। जैसे होम खरीदना, उसमें से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट हमें देना पड़ता है उसके लिए, या फिर किसी कार लेने के लिए, या फिर कोई वेकेशन पे जाने के लिए हम एसआईपी करा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। यानी कि जो मार्जिन मनी हमें मिल रहा है उसको ग्रो करने के लिए एसआईपी है। तो 3 से 5 साल के गोल्स के लिए भी हम एसआईपी करा सकते हैं। अरे रुको, एसआईपी करने की जल्दी मत करो, पिक्चर अभी बाकी है। शॉर्ट टर्म गोल में एक गेम है रिस्क एलोकेशन का। अगर हमारा गोल 3 से 5 साल का है तो बैलेंस फंड, हाइब्रिड फंड या डे फंड की तरफ जाना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इससे रिस्क कम हो जाता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारा गोल शॉर्ट टर्म का है। सिर्फ आपका फ़ोन ही स्मार्ट नहीं, अब एसआईपी भी स्मार्ट है। जी हाँ, एसआईपी स्मार्ट इन्वेस्टिंग या एसआईपी कस्टमाइजेशन। जी हाँ, एसआईपी सिर्फ फिक्स नहीं होता, एसआईपी का कस्टमाइजेशन भी हो सकता है। अगर आप मान लीजिए 5 साल के लिए कोई एसआईपी कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए, तो आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट है तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी, और उसको हर महीने, वीकली, मंथली, जैसा भी आपके लिए बेटर रहे वैसे आप उसको टॉपअप भी कर सकते हैं। और अगर आप वीकली भी करते हैं तो फाइनली रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। आजकल तो बहुत सारे टूल्स एंड मेथड है बाई वीकली, वीकली या मंथली एसआईपी करने के लिए। यदि हम डेटा की बात करें तो एसआईपी ने हमेशा ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। पिछले 10 से 15 साल का डेटा देखने पे निफ्टी के रिटर्न 12 से 12.5% तक रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके 5 साल के ब्लॉक देखते हैं अलग अलग एरा में, तो कई जगह निफ्टी के रिटर्न बहुत खराब भी रहे हैं और बहुत अच्छे भी रहे हैं। यदि आपने 2008 की क्राइसिस के बाद इन्वेस्ट करना शुरू किया है तो आपको अच्छे रिटर्न मिले हैं। कोविड क्राइसिस के बाद आपने इन्वेस्ट शुरू किया तो भी अच्छे रिटर्न मिले। ठीक उलट अगर इससे पहले आपने शुरू किया था तो रिटर्न थोड़े से कम ज़रूर हुए होंगे, लेकिन यदि आपने लमसम किया है तो नुकसान तो आपको नहीं रहा होगा। लेकिन एसआईपी कर रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो एसआईपी का ड्यूरेशन आपके रिस्क टॉलरेंस को चेंज कर देता है, लेकिन वायबिलिटी हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एसआईपी ना सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए भी काम करता है। और ये तो डेफिनेट है कि लॉन्ग टर्म हराइजन में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। मिथ नंबर 2, बहुत सारा पैसा चाहिए एसआईपी करने के लिए। बिल्कुल गलत। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे जब बड़ा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, बड़ा सारा थिएटर होगा तब इन्वेस्ट करेंगे। नहीं, अभी वैसे ये मिथ काफ़ी हद तक टूट गया है बहुत सारे ऐप आने के बाद। और अब इनफैक्ट आप 500 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। इवन कई सारे ऐप ऐसे भी आ चुके हैं जो कि 100 रुपये, इवन कुछ ऐप 50 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट करने के लिए परमिशन देते हैं। बात यहाँ सिर्फ 50 रुपये की नहीं, ये एक फ्रिक्शन तोड़ने की बात है। इन्वेस्टिंग ना करने की, इन्वेस्टमेंट ना करने का फ्रिक्शन। आप सिर्फ 100 रुपये से शुरू करिए, फिर जो आदत पड़ेगी उससे आप एसआईपी को बढ़ा भी सकते हैं। तो अब ये बहाना तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि एसआईपी के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। कहते हैं ना, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टिंग 100 रुपये से भी शुरू हो सकती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आइजैक न्यूटन ने भी कहा था कि ये 8वां अजूबा है। और यहाँ पर हम देखेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और एक चीज़ और देखेंगे, लमसम वर्सेस एसआईपी। यदि आपने लमसम पैसा डाला यानी कि पूरा पैसा एक बार में डाला है, और उसके कंपैरिजन में दूसरे मेथड में आपने एसआईपी किया यानी कि सिस्टमेटिक हर महीने इन्वेस्ट किया, तो आप पाएंगे इन जनरल अगर कितना भी आप टाइम हॉरिजॉन ले लीजिए,
आप SIP में ज़्यादा रिटर्न पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी SIP वर्सेस लमसम। लेकिन फिलहाल हम समझ सकते हैं कि SIP वर्सेस लमसम हमें कब करना है, कैसे करना है और इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। अब यदि हम मार्केट का डेटा देखते हैं तो जिसने अर्ली 2000 में यानी कि 2002 से लेकर 2022 तक इन 20 सालों में इन्वेस्ट किया तो मार्केट कंडीशन कैसी रही। मार्केट वोलेटाइल था और उसमें 2000 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था। तो उन केसेस में जिन लोगों ने लमसम पैसा डाला था, मार्केट फॉल के टाइम पे उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा गया, बजाय उनके जो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा SIP में डाल रहे थे। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वो क्रैश था वो लगभग 6064% का क्रैश था। तो उस समय जो पैसा डाला गया लमसम, उसकी वजह से ही उनको अच्छे रिटर्न मिले एज कम्पेयर टू द स्कैटर्ड SIP। अब हम दूसरा डेटा देखते हैं 2015 से लेके 2025 तक। इस समय मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट था। तो इस पूरे पीरियड में भी 2025 तक हम देखते हैं जिन्होंने भी SIP किया वो उनके लिए बहुत अच्छा समय साबित हुआ और SIP ने लमसम रिटर्न को ओवरटेक किया क्योंकि इस पीरियड के अंदर एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते रहे। SIP की रुपी कॉस्ट एवरेजिंग अच्छी होती रही, जब भी मार्केट गिरा ज्यादा यूनिट बाई कर पाए। SIP के अंदर एक लॉन्ग टर्म का या हम कह सकते हैं कि 30 सालों का एवरेज देखें तो इन 3 सालों में मार्केट वेरी किया है, साइडवेज भी रहा है और लो ग्रोथ भी रही है। इस पूरे पीरियड में आप पाएंगे कि SIP किया उससे ज्यादा अच्छा रिटर्न मिला बजाय लमसम के, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट वैसे तो दोनों ही केस में मिलता है, लेकिन SIP के केस में ये बहुत ज्यादा बेनिफिट रहा। अब समझते हैं SIP वर्सेस लमसम। लमसम के अंदर आपको फुल कंपाउंडिंग मिलता है डे 1 से। कैसे काम करता है, स्टार्टिंग में ही एक लमसम अमाउंट हम इन्वेस्ट कर देते हैं। एक अच्छा खासा अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है तो उसका फायदा क्या होगा। अब ये एंटायर अमाउंट एक्सपोज हुआ मार्केट के लिए पूरे 20 साल के लिए। आपने पूरे 20 साल दे दिए अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पर लमसम अमाउंट बहुत फायदे का काम करता है। तो यहाँ पर बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं। मान लीजिए कि आपने कोई लमसम अमाउंट, एक मोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया और मार्केट में उसी टाइम में करेक्शन आ गया, तो आपका पैसे का बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है या आपका पूरा पैसा खत्म भी हो सकता है। उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और उसको रिकवर करने में कई साल तक लग सकते हैं। अब आप देखेंगे 2008 में बहुत ज़्यादा समय लगा रिकवर होने में। हालांकि जब रिकवर होना शुरू हुआ तो बहुत स्पीड से रिकवरी स्टार्ट होना शुरू हो गई थी, लेकिन अगर ये डिप सस्टेन करता है या उसी पीरियड में लॉन्ग टर्म तक जाता है तो रिकवरी होने में बहुत दिक्कत आ सकती है। SIP करता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इससे आपकी रिस्क कम हो जाती है। SIP करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मंथली, बाई वीकली या फिर वीकली। इन्वेस्ट ए फिक्स अमाउंट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। अब सब पूछते हैं कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज है कि आपकी रिस्क को एवरेज आउट कर देता है, चाहे मार्केट अप है या डाउन। मार्केट डाउन है तब भी खरीदेगा, मार्केट अप है तब भी खरीदेगा। अब नुकसान क्या है कि अगर आपने शुरू में इन्वेस्ट किया और आप स्टैगर्ड तरीके से पैसे को डाल रहे हो तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट स्टार्टिंग में आपको नहीं मिल पाता। तो अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन, कब SIP करें और कब लमसम। तो हम इसको 3 तरीके से समझ सकते हैं। पहला हम देखते हैं कि आपके पास कैपिटल कितना अवेलेबल है। अगर आपके पास कैपिटल अवेलेबल है तो आपको SIP करना चाहिए, और अगर आपकी कोई फिक्स इनकम आ रही है मंथली, बाई वीकली या फिर किसी और फ्रीक्वेंसी में, तो भी आपको SIP करना चाहिए। अगर आपके पास काफ़ी बड़ा अमाउंट है तो इसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके फिर इन्वेस्ट करिए। सो डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दूसरा फैक्टर, अगर आप रिस्क अवॉइडर हो यानी कि रिस्क नहीं चाहते तो आप SIP पे जाइए, लमसम पे नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क कम भी रहेगी और बैलेंस रिस्क रहेगी। और तीसरा पॉइंट, अगर आप रिस्क टेकर हो और आपके पास लमसम अमाउंट भी है तो आप लमसम के लिए ज़रूर जा सकते हो। मार्केट आउटलुक के हिसाब से अगर आपको लगता है मार्केट अनसर्टेन है या मार्केट डाउन जाने वाला है तो आप SIP कर सकते हो, या आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है क्योंकि जनरली कोई टाइम नहीं कर पाता मार्केट को कि मार्केट बुल रन में जाने वाला है या मार्केट स्टार्ट होने वाला है, तो आप लमसम में भी जा सकते हो। यानी कि मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से आप SIP को चेंज कर सकते हो। और मार्केट हाइप के टाइम में लमसम इन्वेस्ट करना
बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो सिस्टम को लेके, इन्वेस्टिंग को लेके, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से SIP कर सकते हो। यदि आप डिसिप्लिन नहीं हो और आपको लगता है जो घर में पैसा पड़ा है या बैंक में पड़ा है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, इससे बेटर कि आप उसको लमसम में ही SIP कर दो या फिर किसी और तरीके से इन्वेस्ट कर दो। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। आजकल तो बहुत आसान है, अपना स्मार्टफोन उठाओ और मोबाइल से ही, जैसे मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज़ करती हूँ और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, उसका एक ऐप है कॉइन, वहाँ पे जाके आप अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो, आप अपनी SIP चूज़ करो या फिर लमसम चूज़ करो और लो जी, हो गया इन्वेस्टमेंट। या फिर किसी और ऐप पर भी लगभग 2 से 4 क्लिक में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछना कि करना कैसे है। अरे भाई, ऑलमोस्ट सबके पास स्मार्टफोन है, और यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं भी है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है उनके पास जाइए और अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। अब आता है सबसे बड़ा मिथ, नंबर 3, टाइमिंग द मार्केट। वॉरेन बफेट हो आप और मैं, सही टाइम करना इतना आसान नहीं है। मार्केट को प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अरे भाई, बड़े बड़े लोग, इवन वॉरेन बफेट भी मार्केट को हमेशा प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि आजकल अलादीन जैसे AI ड्रिवन और डेटा ड्रिवन बहुत सारे टूल आ गए, लेकिन ये भी उसकी प्रोबेबिलिटी को सिर्फ बढ़ा देते हैं कि क्या होने वाला है। मार्केट गिरने की, मार्केट अप होने की सिर्फ प्रोबेबिलिटी कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। लेकिन एक और बात, ये सारी सुविधा हमारे और आपके पास तो नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं कि हमें मार्केट को टाइम करने की ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अगर सिस्टमेटिक तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखें तो हम टाइम करने की प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। वेट नहीं करना है कि जब मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाँ, तब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन मार्केट में जो कंडीशंस चल रही हैं, मैक इकोनॉमिक्स फैक्टर चल रहे हैं, जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, और आजकल ट्रम्प के टैरिफ भी चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, और इन सब में हमारा गैस कुछ काम नहीं करने वाला। और यदि हमने ऐसा ट्राई भी किया तो मार्केट के 10 बेस्ट डेज़ को हम मिस कर देंगे। अगर 10 बेस्ट डेज़ मिस किए तो हमारे रिटर्न्स 30% तक भी कम हो सकते हैं, लेकिन हम इसे जीत सकते हैं SIP के थ्रू, क्योंकि SIP में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप कम यूनिट खरीदते हो, और यदि मार्केट गिरता है तो आप ज़्यादा यूनिट खरीदते हो सेम म्यूचुअल फंड की। तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट तो एवरेज आउट होती रहती है। देखो, कंसिस्टेंसी विंस ओवर एनीथिंग। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम स्टेप अप SIP भी कर सकते हैं। हम हर साल अपनी SIP को 10% से बढ़ा सकते हैं। हर साल हमारी सैलरी भी तो 10% से इंक्रीज़ होती है। चलो 10% या उससे कम या ज़्यादा, तो जितना भी परसेंटेज हमारा बढ़ रहा है उस हिसाब से हम अपनी SIP को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं ना। जिस दिन 10% का इंक्रीमेंट मिलता है उस दिन कहते हो खुश तो बहुत हो गए, आज 10% का इंक्रीमेंट मिला है। तो बात करते हैं सिमिलर केस की, होम लोन की। सिमिलर केस में अगर आपका होम लोन चल रहा है तो आप अपनी EMI 10% से हर साल बढ़ा दीजिए, आपका होम लोन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। होम लोन पे भी अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो मैं एक वीडियो लाने की बहुत इच्छा रखती हूँ। ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और टाइप कीजिए होम लोन। मार्केट जब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए, बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाए, तो आप अपनी SIP को थोड़ा कम कर सकते हो, और जब कंसोलिडेशन हो जाए, मार्केट थोड़ा ठंडा हो जाए, तो आप अपनी SIP को थोड़ा बढ़ा सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि टाइम नहीं कर पाओगे मार्केट को, लेकिन ट्रेंड के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। ये 2 तरीके आपके SIP के रिटर्न डेफिनेटली बढ़ा देंगे। अब तीसरा बोनस टिप भी लेके जाओ। अगर आप 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करते हो SIP में, तो 10,000 नहीं करना है, 8,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, और 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना है ऑटो FD में। वो 2,000 रुपये आप डाल दीजिए ऑटो FD में या फिर लिक्विड फंड में। और मार्केट ना हमेशा आपको मौके देता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जाए। मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, और कभी कभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन भी आते हैं, जैसे कि 2008 का क्रैश।
और 2020 कोविड के केस में भी मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था। और ऐसे केस में अगर आपके पास 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कैसे इन्वेस्ट कर पाओगे, कैसे इसका फ़ायदा उठा पाओगे? तो करना क्या है, 10,000 रुपये में से 8,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। 1,000-2,000 रुपये हमें कहीं और इन्वेस्ट करने से, लिक्विड फंड में या एफडी में। जब मार्केट 10% या 8% के करीब गिरता है, तो लमसम करके या फिर SIP कर को जल्दी बढ़ा के हम इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। और आप सच में पाएंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। तो हुआ प्लेन SIP, टॉपअप SIP, फ्लेक्सिबल SIP, या फिर कह सकते हैं मेरा वाला तरीका कट SIP। ये कोई फिक्स नेम नहीं है, ये मैंने ऐसे ही रिकॉग्निशन के लिए दे दिया है। तो अब हुआ क्या कि मेरे वाले तरीके में आप SIP का बेनिफिट भी ले पाएंगे, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी ले पाएंगे, और जब मार्केट डीप में होगा तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने के तरीके से भी आप अच्छा रिटर्न ले पाएंगे। क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होता है ना, तो मार्केट सिर्फ बढ़ता नहीं, मार्केट भागता है। तो अब चलो अब देखते हैं एक्शनेबल स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला स्टेप, डिफाइन योर गोल। 1 साल, 5 साल, 15 साल या 20 साल आपको चूज़ करना है कि आपका गोल क्या है। दूसरा है चूज़ योर फंड टाइप। जैसा आपका गोल है वैसा ही आपको फंड चूज़ करना होगा। इक्विटी फॉर लॉन्ग टर्म, डेट और बैलेंस फंड फॉर द शॉर्ट टर्म। तीसरा है स्टार्ट स्मॉल। आप स्मॉल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा है फ्रिक्शन को तोड़ना। आप 100 रुपये से, 500 रुपये से, 1,000, 5,000, 10,000 करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और चौथी चीज़ है चीज़ों का ऑटोमेशन करना। ऑटो डेबिट पे लगा दो, भूल जाओ कि SIP करना है, वो पेन ही नहीं आएगा। तो आज हमने SIP के बारे में बात की, उसके मिथ्स के बारे में बात की, और 3 बोनस टिप में ये भी बात की कि उसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। SIP कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जो बोनस टिप्स हैं या एक्शनेबल स्टेप्स हैं, ये आपके इन्वेस्टमेंट को बेटर कर सकते हैं। और लास्ट वाला तरीका कट SIP का जो मैंने बताया, वो आपके रिटर्न को सच में बहुत बेहतर कर सकता है। और हाँ, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो अभी तक SIP स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज़ ए स्मार्टर चॉइस फॉर योर बेटर फ्यूचर। शुड नेवर नेग्लेक्ट द इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।